जय हिंद। आज हम लोग साइंस का दूसरा क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कल क्या पढ़े थे। आप लोग से पूछेंगे तो आप लोग जवाब दीजिएगा। हम लोग बताए थे कि बताइए फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स के बारे में परिभाषा क्या है, बोलिए आप लोग। फिजिक्स किसको कहते हैं? किसी प्राकृतिक पदार्थ या ऊर्जा को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। बात समझा? जिसको बोलते हैं भौतिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी। मात्रा पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मात्रा पढ़े थे। मात्रा किसको बोलते हैं बताइए? मात्रा जो भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, उसे मापा जाता है। क्या जाता है? मापा जाता है। उसी क्या बोलते हैं? मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। मूल बताइए, मूल मात्रा कितने हैं? 7। कितने? 7। याद है ना? कल तो याद करवाए थे इतना। बताइए लंबाई की सही मात्रा क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का के द्रव्यमान का केजी। द्रव्यमान का केजी। समय का सेकंड। बताइए विद्युत धारा का एम्पियर। और ताप का टेम्परेचर किसको बोलते हैं? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? केल्विन। क्या होगा? ज्योति तीव्रता का कैंडला। और पदार्थ का मोल। कोई मोल रहेगा? जब विद्युत धारा का टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है? जल जाता है, तो उसका मोल नहीं रहता। आज हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे मत एग्जाम में पूछा जाता है, समझे? तो जो आपका महत्वपूर्ण था इसको हम ऐड करने का प्रयास किए। ठीक है, चलिए आप आज हम लोग जानेंगे कि ये सारी मात्रा कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। बात समझे? हम मेरे साथ आप भी बोलिएगा। जहाँ भी आप क्लास कर रहे हैं जब तक बोलिएगा ना, जब तक याद नहीं होगा। और याद करना बहुत जरूरी है। बात समझे? जब तक याद नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बोलिए पहला क्या है? घनत्व। क्या है? घनत्व। हम आपको कल सिखाए थे सारी मात्रा निकालने के लिए। ये सारी मात्रा कैसे निकाला जाता है? भूल गए आप लोग? ना नहीं। बताइए घनत्व क्या होगा? किलो बाय क्या? मीटर क्यूब। किलो बाय मीटर क्यूब। किलो बाय मीटर क्यूब। इसको हम क्या बोल सकते हैं? किलो किसका बताइए? सही मात्रा होता है द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का। अब मीटर 3 हुआ तो मतलब आयतन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आयतन बोल रहा है। तो इसका घनत्व का हुआ। किसका हुआ? घनत्व का हुआ। बताइए उसके बाद आवेग। क्या हुआ? आवेग। हम लोग पढ़े थे कल बल का सही मात्रा पढ़े थे ना, जिसको बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने। अब बताइए उसको हम एसआई न्यूटन निकाले थे ना। तो एसआई उसको न्यूटन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन भी बोला जाता है बल का। बात समझे? तो आवेग बराबर क्या होता है? न्यूटन गुने सेकेंड। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बोल सकते? गुने बोलते मल्टी बोल सकते ना जी। तो बताइए कि आप इस जैसे न्यूटन आएंगे तो किसका ऐसा मात्रक हो गया? बल का। किसका हो गया? बल का। अब बल बराबर क्या होता है तो आपको पता होना, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसको ना निकाल सकते हैं न्यूटन। अब बताइए क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। ये याद रहना चाहिए। किसका बारे में बोल रहे हैं? आवेग। क्या? आवेग। किसके बारे में? किसके बारे में? आवेग बराबर क्या होता है? न्यूटन गुने सेकेंड। न्यूटन गुने न्यूटन गुने न्यूटन गुने न्यूटन गुने न्यूटन गुने किसका? आवेग का। किसका? आवेग का। किसका? आवेग का। बताइए घनत्व बराबर क्या होता है? किलो बाई मीटर क्यूब। किलो बाई किलो बाई किलो बाई किसका? घनत्व का। किसका? घनत्व का। किसका? किसका? घनत्व का। अब बताइए आवेग बराबर क्या होता है? न्यूटन गुने न्यूटन गुने सेकेंड। क्या समझित न होता है जी ये सही मात्रा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का। क्या? आवृत्ति का। जब तक याद होगा नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। समझा? हमारे इतिहास इतना बड़ा व्यापक है, इससे हम लोग सीख सकते हैं। दशरथ मान को कहना था जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, रास्ता बनाइए देंगे। बताइए आवृत्ति बराबर क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये तो सब याद होगा। आवृत्ति के सही मात्रा क्या होता है? बताइए हर्ट्ज। बताइए आवृत्ति क्या होता है? हर्ट्ज। अब एक प्रश्न पूछे तक बताइए किसके सही मात्रा न होता? तो अपेक्षित घनत्व का। 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 इसका सही मात्रा नहीं होता। इसका सही मात्रा नहीं होता।
पृष्ठ तनाव। अब आते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन बाई मीटर। न्यूटन बाई मीटर। इसका फॉर्मूला निकाल देंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग। न्यूटन बल बाई क्या होगा, बल बाई मीटर किसको बोलता है, दूरी को। विस्थापन को भी बोलते हैं, तो नहीं लिख सकते यहाँ पर दूरी। क्या इसमें कोई हर्जा है? तो ये क्या फॉर्मूला निकला। फॉर्मूला से हम लोग एसआई निकालने सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? अब बताइए एसआई से फॉर्मूला निकालने सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? बताइए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन बाई मीटर। न्यूटन बाई मीटर। न्यूटन बाई न्यूटन बाई न्यूटन बाई न्यूटन बाई न्यूटन बाई न्यूटन बाई पृष्ठ तनाव का। किसका था? पृष्ठ तनाव का। ये आज हुआ। बताइए पहला क्या था, पहला बताइएगा आप लोग। पहला था घनत्व। घनत्व क्या होता है, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। उसको बाद में क्या पढ़े थे, आवेग। किसका? आवेग। आंख बंद करके बोलना है। आवेग बराबर क्या होता है, जल्दी न्यूटन गुने सेकेंड। न्यूटन गुने आवृत्ति बराबर क्या होगा, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। बताइए किसका एसआई मात्रक नहीं होता, अपेक्षित घनत्व का। अपेक्षित घनत्व का। अपेक्षित घनत्व का। बताइए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बाई दूरी। बल बाई दूरी। अब इसका एसआई मात्रक बोलेंगे क्या होगा, मीटर बाई मीटर। न्यूटन बाई मीटर। न्यूटन बाई न्यूटन बाई मीटर। अब आते हैं आवेश। आवेश के क्या होता है, कूलॉम। क्या था, कूलॉम। आवेश का आवेश का आवेश का आवेश का आवेश का आवेश का कूलॉम। आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आंख बंद कर ऐसे बोलिएगा मेरे साथ, तभी याद होगा। बताइए आवेश बराबर क्या होता है, कूलॉम। आवेश बराबर आवेश बराबर कूलॉम। आवेश बराबर कूलॉम। आवेश बराबर कूलॉम। आवेश बराबर कूलॉम। बताइए विद्युत फ्लक्स, ये सब पूछा जाता है। विद्युत फ्लक्स इसका क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, वोल्ट मीटर। आगे बढ़े। विद्युत विभाग का क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभाग का क्या होता है, विद्युत विभाग का क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, क्या होता है, वोल्ट। बताइए वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत विभाग का। विद्युत विभाग का। विद्युत विभाग का। आप एक कहता है प्रेरकत्व। क्या होता है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का हेनरी। हेनरी 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 किसका, प्रेरकत्व का। किसका, प्रेरकत्व। किसका, प्रेरकत्व का। किसका, प्रेरकत्व का। एक हो गया आपके चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। ज्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछ लिया है। ठीक है, इसको हम पूछा है बीपीएससी में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स किसका होता है ऐसा मात्रा, वेबर का। किसका, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, वेबर। विद्युत फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स का वेबर। अब होता है चुंबकशीलता। 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 चुंबकशीलता इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, हेनरी बाई मीटर। हेनरी बाई हेनरी बाई हेनरी बाई मीटर। हेनरी बाई हेनरी बाई हेनरी बाई हेनरी बाई मीटर। इसका चुंबकीयशीलता का। चुंबकशीलता का। अब आते हैं प्रतिरोधकता। क्या होता है, प्रतिरोधकता। इसमें बताइए प्रतिरोध के ओम होता है। क्या होता है, ओम। आइए पूछ रहा है क्या, प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो मीटर। क्या लगाएंगे, मीटर। ओम मीटर। बताइएगा विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। बोलिए ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर किसका, विद्युतता का। किसका, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का। बताइए चुंबकशीलता किसका ऐसा ही मात्रा बताइए, हेनरी बाई मीटर। हेनरी बाई हेनरी बाई मीटर। हेनरी बाई बताइए चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रा क्या है, हेनरी बाई हेनरी बाई हेनरी बाई हेनरी बाई मीटर।
बताइए चुंबक फ्लक्स क्या होगा? वेबर। क्या होगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। क्या होगा? वेबर। वेबर। क्या होगा? वेबर। और होता है प्रेरकत्व। क्या था? प्रेरकत्व, जिसको बोलते हैं हम लोग हेनरी। क्या होता है? हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी। हेनरी बोलते हैं। विद्युत विभाग का क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट। और विद्युत फ्लक्स में क्या होगा? वोल्ट। क्या होगा? मीटर। विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट। फ्लक्स कब जलेगा? जब वोल्टेज रहेगा तभी जलेगा जी। तो ये जो जैसे विद्युत आया, विद्युत से वोल्टेज भी होना चाहिए, तो इसको याद कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। बताइए आवेश का कूलॉम। कोई आवेश में होता है ना तो कितना क्रोधित होता है, और जब ठंडा होता है तो कूल हो जाता है, दम ठंडा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे याद कर सकते हैं। आवेश का क्या होगा? कूल। आवेश मतलब गर्म हो जाना, और कल को अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ठंडा हो जाना, तो मतलब कूल हो जाना। इंग्लिश थोड़ा सा जानते हैं ना आप लोग, तो कूल मतलब कूलोम, समझे? कूलोम होगा। पृष्ठ नाव। क्या होगा? पृष्ठ नाव। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। जो वर्षा की पानी जब पृथ्वी पर गिरता है ना, तो पृष्ठ तनाव के कारण आपको क्या बूंद दिखाई देता है, बूंदे बूंद, समझे? तो बताइए इसका SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन बाय मीटर। न्यूटन बाय मीटर। न्यूटन बाय मीटर। न्यूटन बाय मीटर। मीटर। क्या होगा? मीटर। न्यूटन बाय मीटर। मीटर। बताइए अपेक्षित घनत्व तो SI मात्रक नहीं होता। पूछ देगा। बताइए किसका SI मात्रक नहीं होता तो किसका न होता है? अपेक्षित घनत्व। बताइए आवृत्ति क्या था? हर्ट्ज। आवृत्ति हर्ट्ज। आवृत्ति हर्ट्ज। मेरी आवाज इतना गूंज रही थी किसके कारण? आवृत्ति के कारण, समझा? आवेग बराबर क्या होता है? न्यूटन बाय न्यूटन गुने सेकेंड। 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 न्यूटन गुने किसका? आवेग का। किसका? और घनत्व क्या हुआ? किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। किसका? घनत्व का। घनत्व क्या होगा? किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, एग्जाम में ऐसा पूछ दिया परिभाषा कि बताइए घनत्व का परिभाषा, समझे? हमको SI मात्रक ना याद है, तो आपसे पूछा जाए तो SI मात्रक क्या परिभाषा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला निकालेंगे। बताइए किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का। किसका होता है? द्रव्यमान का। बाइन का तो बटन दिखेंगे जी। आप बताइए इस मीटर किसका होता है? आयतन का। तो यही तो परिभाषा हो गया। बात समझे? द्रव्यमान बाय आयतन को क्या बोलेंगे? घनत्व बोलेंगे। बात समझा? तो इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये इतना हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई समझने में दिक्कत नहीं। एक बार पर रिपीटर आप कर लेंगे दोबारा, समझे? इससे पहले आगे बढ़ते हैं। अब राशि दो तरह का होता है, एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि या सदिश राशि। इसमें भौतिक राशि में क्या बोला जाता है कि केवल इसमें परिमाण दिखेगा। परिमाण की मतलब आकार। परिमाण की मतलब आकार। इसमें कोई दिशा उषा नहीं दिखाई देगा, कौन डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है कोई पता नहीं चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अदिश। देखो आ के हटा देंगे और यहाँ पर आ की मात्रा जोड़ देंगे, क्या होगा? दिशा होगा। नहीं, दिशा मतलब डायरेक्शन है, तो आ लगा दिया था मतलब दिशा नहीं। तो एक मतलब इसमें खाली परिमाण रहेगा। क्या रहेगा? परिमाण रहेगा। तो क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदिश। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो बताइए कौन है? पता है अदिश हो गया लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। क्या हो गया? उसके बाद समय। क्या होगा? समय। क्या होगा? समय। उसके बाद में द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। उसके बाद में घनत्व। क्या होगा? घनत्व। बोलिए घनत्व। बोलिए घनत्व। बोलिए घनत्व। उसके बाद आयतन। क्या? आयतन। क्या? आयतन। क्या? 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 हाँ। उसके बाद क्षेत्रफल। क्या होगा? क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। बताइए क्षेत्रफल अदिश है बताइए कि सदिश है? तो अदिश है। क्या है? अदिश है। क्षेत्रफल।
उसके बाद में कार्य है, क्या आया? कार्य। कार्य के बाद ऊर्जा। पता है ये दोनों याद रखिए कि पता जब हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी ना काम करेंगे। जहाँ कार्य रहेगा जहाँ ऊर्जा साथ में रहेगा, ठीक है ना? आपको साथ ऊर्जा नहीं रहेगा तो काम करिएगा नहीं। उसके बाद शक्ति, क्या हुआ? शक्ति। ये तीनों अपना रिलेटेड है। कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति कहाँ से आएगा? ऊर्जा से। कहाँ से आएगा? ऊर्जा से आएगा। तो इसको तीनों याद रख सकते हैं एक साथ, ठीक है ना? और उसके बाद में विद्युत विवाह आया। विद्युत विवाह। अभी विद्युत विवाह बोले ना जी, विद्युत विवाह का ये SI मात्रक क्या होता है? बोलिए जल्दी। वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। जहाँ पर विवाह होगा वहां पर वोल्ट होगा, जहाँ विवाह होता है वहां वोल्ट होता है। बात समझे? नहीं समझे जी? विवाह किसको होता है? हाँ, बात समझे? अब आते हैं हम लोग दाब। कहाँ? दाब। कहाँ? दाब। उसके बाद में विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक। विद्युत वाहक। विद्युत वाहक। उसके बाद में विद्युत धारा। क्या आया? ये सब हो गया अदिश राशि। आप ही से पूछते हैं इतना याद रखिएगा आप नहीं, इसको याद करने की एक ट्रिक है, समझे? जितना जितना विद्युत आ रहा है, देख रहा है इसमें विद्युत विवाह, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, विद्युत आएगा समझो का अदिश है। समझे? जहाँ पे बताइए आप ही पूछते हैं, जहाँ पे लाइन आता है उसको पता चलता है कि कौन डायरेक्शन में चल रहे हैं जी? है कोई पता चलता है? नहीं ना। उसको जेने उसको हाक दीजिएगा चल जाएगा। तेकर मतलब खाली ये अपना परिमाण बताता है। बात समझे? तो इसको बोलेंगे अदिश। क्या बोलेंगे? अदिश बोले। क्या बोलेंगे? अदिश। क्या बोलेंगे? अदिश। अब आते हैं सदिश में। क्या बोलते हैं? सदिश में आते हैं। इसमें इस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण का मतलब समझ रहे हैं ना? आकार और मात्रा भी होता है। जब मात्रा रहेगा ना तो आकार कहाँ से आएगा? ठीक है ना? इसका मतलब समझ गए ना? परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसे एग्जाम्पल में विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? क्या होगा? विस्थापन। उसके बाद में क्या होगा? वेग। क्या होगा? वेग। क्या होगा? वेग। उसके बाद में त्वरण। क्या होगा? क्या होगा? त्वरण। क्या होगा? त्वरण। उसके बाद बल। क्या होगा? बल। क्या होगा? बल। उसके बाद में संरेखीय संवेग। क्या होगा? रेखीय संवेग। ये सब हो गया आपको सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। आप लोग से कहते हैं जो है ना कुछ याद नहीं कीजिएगा, एक बात बताते हैं दिमाग में रख लीजिएगा। जहां पर वह दिखेगा, वाह दिख रहा है ना, तो समझ जाएंगे हम लोग सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। और जहां पर वह नहीं दिखेगा समझो क्या है? अदिश राशि। अब यहाँ पर अपवाद में आ गया। देखिए सर, यहाँ भी तो वह है सर, यहाँ भी वह है, यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। बात समझे? तो यहाँ पर अपवाद में दिख रहा है आपको खुद से याद करना पड़ेगा दाब का, ठीक है ना? सिर्फ दाब के याद करना है, बाकी के तो नहीं याद करना। हम आपको बताएं कि विद्युत जहां दिखेगा तो क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब दाब के तो खुद से याद कर लीजिए। बात समझे? ये और आपको विद्युत ये याद करना पड़ेगा, बाकी सब वही। जहां पर वह दिखेगा आपको, वह और वह दिखेगा तो समझो क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। याद रहेगा? क्या याद करना पड़ेगा? नहीं। आप भूल जाइएगा? नहीं। बात समझे? एक दो बार इसको देख लीजिएगा। बात समझे? अब आते हैं थोड़ा सा क्या बल पर। एक बार और रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपको याद, आप लोग को याद हो गया होगा जी? याद होगा जी? हो गया। घनत्व क्या होगा? किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। उसका वेग का क्या होगा? मीटर सेकेंड। आवृत्ति क्या होगा? हर्ट्ज। आपेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा मात्रा नहीं है। पृष्ठ नाप का क्या होगा? न्यूटन बाय मीटर। आवेश का क्या होगा? कूलम। क्या होगा? कूलम। विद्युत फ्लक्स का क्या होगा? वोल्ट मीटर। और विद्युत विभव का क्या होगा? वोल्ट। और प्रेरक क्या होगा? हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? वेबर। और चुंबकशीलता का क्या होगा? हेनरी मीटर।
और उसके बाद में प्रतिरोधकता की क्या होगा? ओमीटर। क्या होगा? ओमीटर। अब अदिश और सदिश में आप जान सकते हैं, जिसमें हुआ और बाद दिखेगा क्या बोलेंगे? सदिश। और जिसमें अपवाद क्या है? दाब और विद्युत विवाह, विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा। बात समझे? यहाँ पर बल आ रहा है, समझे? तो बल लगा के नहीं मार दिए सदिश, यहाँ पर देखो विद्युत लगा हुआ है ना, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं बल कहते हैं किसको। आपसे पूछेंगे बल कौन राशि है, तो बोलिएगा क्या? सदिश राशि। क्या बोलिएगा? सदिश राशि। देखो बल लगा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या? परिमाण और दिशा दोनों है। हाँ? बल कहते हैं किसको जी? बल के मतलब क्या हुआ? बाहरी आकार देने वाला है ना जी। जहाँ पे आप बल लगाइएगा, चाल में क्या होगा? परिवर्तन। किसी वस्तु के ठेलिएगा तो चाल में परिवर्तन होगा कि नहीं? जहाँ पर बल लगा के उसको क्या करेंगे? रोक सकते हैं। तो किसी चीज को ठेलना या खींचना और इसको रोकना, बात समझे? इसी क्या बोलते हैं? बल। क्या बोलते हैं? बल। आप इसको बल लगाकर दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में आकृति को बदल सकते हैं। किसी को आकृति को बदल सकते हैं। किसी बल लगाकर किसी चीज को, जैसे रबड़, उसको दाबेंगे तो आकृति परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? इसी को बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल। अब हम इसके बारे में विशेष अगले क्लास में बात करेंगे। जय हिंद।